ना कोई कीर्तन करते दिखेगा। तो 7 दिन के लिए वृंदावन बना है, और जिसके लिए 365 दिन वृंदावन में है, तो जिस गली से जाओ वहीं तिलक, कंठी, कीर्तन, भजन, माला, आरती, सभी जगह गान हो रहा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आदि को भी लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, सत्य सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। बोली वृंदावन धाम की जय। वृंदावन को पास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। वेद पुराण बखानत है, संत ऋषि तिनके मनमानी, यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूलनानि च, वीक्षसीदुत्तमा प्रीति राम माधयो नृप। हे राजन, प्रिया प्रियतम को वृंदावन बहुत प्रिय है।
भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन में ही अपनी अंतरंग लीलाएं किया है। श्याम सुंदर ने वृंदावन में ही बंसी बजाई है और कहीं नहीं बजाई वृक्ष। इसी बंसी से राक्षसों को मारा और इसी बंसी से भक्तों को रस दिया। ये बंसी भक्तों के लिए कोमल और दुष्टों के लिए कठोर बन जाती थी। देखो, जो कोमल होगा वो कठोर नहीं होगा, जो कठोर होगा वो कोमल नहीं होगा। लेकिन बंसी में ये गुण था कि वो कोमल भी हो जाती थी, कठोर भी हो जाती थी। तो बंसी क्या थी? बांस की बंसी थी। साधारण बांस की बंसी नहीं, शंकर जी ही बंसी बन के आए थे। शंकर जी ही बंसी बन के आए थे। ग्रंथ में वर्णन आया है, कृष्ण करुणामृत नामक ग्रंथ, उसमें आया है कि वंशस्तु साक्षात रुद्र, वंशस्तु साक्षात रुद्र। स्वयं शंकर जी बंसी बन के आए थे। इसलिए जब भक्तों का प्रसंग आवे तो बंसी नरम हो जाए और दुष्टों का प्रसंग आवे तो बंसी तीव्र। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता ना काम था कुछ तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। भगवान श्याम सुंदर बछड़े चराने लगे, अघासुर आदि का वध किया, वत्सासुर और बकासुर आदि का वध किया। ब्रह्मा जी को थोड़ा मोह हो गया, भगवान ने परीक्षण दे दिया। भगवान की लीला पर बड़े बड़े देवता मोहित हो गए। यही तो ठाकुर जी की लीला का वैशिष्ट। एक दिन भगवान ने देखा कि इंद्र को अहंकार हो गया है, इसके अहंकार को नष्ट करना है। इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने, सबके घर में कड़ाही चढ़ी थी, कहीं जलेबी, कहीं पकौड़ी, मंगोड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला, खुरमा, सेव, बर्फी, सलोनी, अब ज्यादा नाम नहीं लेंगे, नहीं मुख में पानी आने लगे। बहुत देर से बैठे हैं, वो सामने भी रखा है। बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे थे। कन्हैया ने कहा, क्या बात है बाबा, आज सबके घर में पकवान बन रहे हैं। जैसे बुड़की में सबके घरों में पकवान बनते, ऐसे ही ब्रज क्षेत्र में जब गिरिराज महोत्सव होता है, 56 भोग बनता है सबके घरों। बाबा क्या बात है? नंद बाबा ने कहा, भैया हम लोग ग्वाला है ना। कन्हैया, हम लोग ग्वाला है तो हम लोगों का काम है गैया चराना, दूध से अपना काम चलता है। हम लोग का दूध घी ही धन है। तो हम लोग वर्ष में एक बार पूजा करते हैं। किसकी? बोले इंद्र की। इंद्र की क्यों? बोले इंद्र बढ़िया पानी बरसाते हैं। इंद्र पानी के देवता हैं, बादलों के देवता इंद्र है। तो इंद्र पानी बरसाते हैं, हरी हरी घास होती, हमारी गैया चढ़ती, दूध देती, हम लोगों का काम चलता है, इसलिए पूजा करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। परजन्य माने मेघ, मेघ के देवता जो हैं इंद्र। कन्हैया ने कहा, बाबा इसमें हमसे क्या लेना देना? अरे इंद्र देव जिसका देवता होगा, लेकिन हम लोग तो, हमारे देवता गिरिराज जी, हमारी तो इच्छा आज से पूजा बंद कर दो। तो लगा बड़ी पुरानी प्राचीन परंपरा, हमारे कुल देवता की कुल देवता है वो, पूर्वजों से चले। बोले बाबा बंद करो। कन्हैया हट कर बैठे तो पर सबकी मीटिंग बुलाई गई और सबने एक साथ कह दिया, कन्हैया की जैसी इच्छा हम लोग वैसा करेंगे। पूरे गांव वालों ने एक साथ समर्पण दिखाया, तब तो कृपा हुई महाराज। हैं? बगैर समर्पण की कृपा नहीं होती है, बगैर विश्वास की कृपा नहीं होती है। इतना बड़ा समर्पण है कि जो करेंगे हमारे कन्हैया ही करेंगे, रक्षा करेंगे तो यही करेंगे, यही हमारे इंद्र, यही भगवान, यही सब कुछ। अच्छा तो लाला ये पकवान तो बन गए। बोले चलो हम लोग गिरिराज जी का पूजन करते हैं, चलते हैं। प्रातः काल हुआ, सभी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाए, अपने अपने बच्चों को तैयार किए, सभी सपरिवार अपनी अपनी पत्नियों के साथ में सभी गोप ग्वाल पकवान लेकर के सज धज करके चल रहे हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं गिरिराज जी की तलहटी में, 56 भोग का दर्शन करेंगे। और ये सौभाग्य है, चित्रकूट धाम में जैसे कामतानाथ जी हैं, वैसे श्री ब्रज क्षेत्र में गिरिराज जी।
इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है कामतानाथ जी और गोवर्धन भगवान, प्रत्यक्ष देवता। इनकी परिक्रमा लगाई जाती है और चित्रकूट आप लोग परिक्रमा लगाने गए होंगे, आप लोगों ने परिक्रमा लगाई होगी। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं और परिक्रमा का इतना बड़ा फल है, तीर्थ जाने का बहुत फल होता है, लेकिन थोड़ी सावधानियां भी होती, वो सावधानियां नहीं रख पाते हम। तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ में जाने पर तीर्थ बुद्धि होनी चाहिए। जो घर वाली बुद्धि है, दोष बुद्धि, घर वाली जो बुद्धि है, अनेकानेक छिद्रान्वेषण वाली बुद्धि, किसी की कमी देखना, किसी का दोष देखना, अवगुण, ये सब बुद्धि नहीं, श्रद्धा की बुद्धि होनी चाहिए। तीर्थ में जाकर के हमें सावधानी रखनी चाहिए, अपराध ना बनने पाए। जैसे तीर्थ में किया गया सत्कर्म कई गुना बढ़ता है, वैसे पाप भी कई गुना बढ़ता है। इसलिए देखा जाता है परिक्रमा में इतना बड़ा फल होता है परिक्रमा लगाने से, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से जीवन में पाप बन गए हो, तानि सर्वाणि नश्यन्तु, वे सारे पाप नष्ट हो जाते। कब? प्रदक्षिणाम पदे पदे, परिक्रमा में एक एक पग आगे बढ़ाने से, एक एक पैर आगे बढ़ाने से, परिक्रमा लगाने में 21 किलोमीटर की परिक्रमा। ये तो भागवत जी की कृपा है कि कठिन से कठिन तपस्या का फल हमें सरलता से मिल जाता है। यहाँ भी आप लोगों को परिक्रमा लगाने का मौका मिलेगा, यहाँ भी प्रणाम करने का मौका मिलेगा और 56 भोग का प्रसाद भी मिलेगा। गिरिराज जी का पूजन करके आप परिक्रमा लगाएंगे, सबको एक एक परिक्रमा लगाने का मौका मिलेगा, ऐसा नियम है गिरिराज जी का, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये भागवत जी की कृपा है। लेकिन परिक्रमा की सावधानी क्या है, इसको निवेदन करें। हम लोग परिक्रमा में जाते हैं चित्रकूट में, तो परिक्रमा लगाते समय सबसे पहले तो जाते हैं तो परिक्रमा जो लोग लगाते हैं देखते हैं कि परिक्रमा शुरू हुआ, एक तो धक्का मुक्की, हम आगे पहुंच जाए, हम आगे पहुंच जाए। दूसरा, आगे बढ़े तो बस वहीं पर परिक्रमा में ही, अब आगे बढ़े नहीं कि बस चाय नाश्ता फलाना ढमाका समोसा रबड़ी। 1 घंटे की परिक्रमा में 6 दुकानों में शॉपिंग हो जाती, नाश्ता भी, पानी। अरे हम गए हैं शॉपिंग करने के लिए, अन्य मार्केट है, 1 घंटा केवल परिक्रमा लगाना। परिक्रमा का नियम हम ध्यान रखें। क्या नियम? ध्यान, परिक्रमा का नियम है, परिक्रमा में जब प्रवेश करो 1 घंटे लगता केवल परिक्रमा लगाना, कम करना। और उसमें प्रवेश करो तो प्रणाम करके प्रवेश करके, और बढ़िया हाथ पैर शुद्ध रहती है, और सीधे चले तो सीताराम सीताराम कहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, कुछ ना बोले, भगवान का नाम लेते हुए पूरा परिक्रमा लगाएं, कुछ ना करें, भगवान का दर्शन और उनकी कृपा का अनुभव करते हुए। 1 घंटा तो कर सकते हैं हम, जब किराया लगाए, भाड़ा लगाए, इतनी दूर से गए तो 1 घंटे तो हम परहेज कर सकते हैं। अब कारण क्या होता, हम गए, चाय पिए, नाश्ता किए, समोसा खाए, ये किए, वो किए, सामान खरीदे, अब लौट के आए तो क्या, भैया चित्रकूट, हाँ चित्रकूट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, ये कभी आप जाना तो परिक्रमा में खोही के समोसे जरूर खाना, बहुत अच्छे। क्या भैया परिक्रमा में गए थे वहां क्या? अरे वहां गए थे, वहां की कचौड़ी बहुत गजब लगती है। वृंदावन जाना तो लस्सी जरूर पीना, वहां की गजब। ना तो बांके बिहारी को देखा, ना कामतानाथ जी को देखा, ना भगवान की याद आई, भगवान का वर्णन नहीं किया। भगवान वहां गए थे, इतनी अच्छी घंटी मिलती, वहां से खरीद के जरूर लाना। वहां गए थे चित्रकूट का चंदन बहुत अच्छा था, चित्रकूट में गए थे हेमशंकर तेल मिलता है, वो जरूर लेते आना। हमारा ध्यान किधर है ठाकुर जी, ये देखते हैं। हम केवल चक्कर लगा के नहीं आए, नहीं तो चक्कर समाप्त होने वाला नहीं है। चक्कर तो तब छूटता है जब हम चक्कर नहीं, उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं। ये भाव होना चाहिए। हमारी दृष्टि एकदम पवित्र हो, श्रद्धामयी हो, निष्ठामयी हो, तब हमें पूर्ण लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब आप समय लगाते हैं, खर्च करते हैं, कभी कभी मौका लगता है तीर्थ जाने का, तो उसका आपको लाभ भी प्राप्त हो। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। आइए गिरिराज जी में हम चलते हैं। गिरिराज जी में पहुंचने के बाद फिर श्री पहले प्रधान जजमान जी को पूजा करने का अवसर मिलेगा, फिर सबको परिक्रमा लगाने का, पूजन करने का, प्रणाम करने का अवसर मिलेगा। एक एक करके, किसी को धक्का न लगे। आज के नियम में पहले भाई लोग करेंगे पूजा, पहले
भाई लोग परिक्रमा लगाएंगे, इसके बाद फिर माता परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगाते हुए सब लोग पर एक एक परिक्रमा लगा के अपने अपने स्थान पर बैठते जाए। आइए हम पहले चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। आज ना माने मेरो मनुआ सखीरी, ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने जो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मिर्गी, मैं कैसे रह जाऊं मिर्गी। हाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी, ना माने मेरो मनवा। सतकोश की दे परिकम, सतकोश की दे परिकम, सतकोश की दे परिकम, सतकोश की दे परिकम, सतकोश की दे परिकम। मैं तो पीड़ा, मैं तो पीड़ा, मैं तो पीड़ा भोग लगाऊं मिर्गी। अरे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने जोत निवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने जोत निवा। ये तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी, ना माने मेरो मनवा। ये तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मिर्गी। ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने जोतनवा। सखीरी ना माने जोतनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी। ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मिर्गी। श्री गिरिराज जी महाराज की। बोलिए
श्री गिरिराज भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गिरिराज भगवान की। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभित्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टुवाग्गुं सस्तनो बृहस्पति महि देवहितं जदायुः सदभिन्नु सरदु अन्धिदेवाजिद्रानिशकराज्झरसन्दनूनाम्ब पुत्रासोज्जद्रविदरो भवन्ति मानो मद्यारीरिगत दुर्गान्दोः अदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वाम्ब द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो न अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु। श्री अच्युतः पुष्पं समर्पयामि। श्री गिरिराजाय नमः। ओम सहस्रशीर्षः गुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वादिष्टुत्वादादिष्टुत्वासाङ्गुलाम्ब पुरुख एवेदगुं सर्वाञ्जद्भूताञ्जच्चवाभ्याम्ब उदामृततपस्यै सानो जदन्नेनातिरोहति वेदाभ्यानिश्यमहिमादो जायांश्च पुरुखः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवी त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुखः पादोषेयः भवत्पुनः दादो भिगवान् विग्रामशासनो न जाने अभिदादो विराजा यद विराजो अदुपुरुखः सजादो अत्यर्ज्यता पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् जज्ञाः सर्वभूतः सम्रेखं मृगदाज्यं वासुस्ताश्चक्रे वायुव्या नारायण्य ग्राम्याश्च जे तस्मात् जज्ञाः सर्वभूतारिजः समानि जदनीरे छन्दा घुंसि जदनीरे तस्मात् जादु तस्मात् ध्याजायदा तस्मात् दस्वा अजाय तजे गेजो भया ददः गावो हजदनीरे तस्मात् जाता अजावयः तं जत्रं वाराहि प्रोच्छन् बुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त सद्यरिकायश्च जयजद्बुरुकम् व्यादधोः गादिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखम सेद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भाङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोज्जातचक्षुः सूर्यो अजायत शूद्राध्वा यश्प्राणिसमुखादग्निरजायत नाभ्या आसीत् दन्तारिचगुं श्रीष्णोद्यौः क्षमवर्तत पद्भ्याम्भो मृद्धिसः श्रोत्रान् दधा लोकम् अगलपायान्नौजद्पुरुषेण हविगा देवाजुज्ञवदन्वदाभ्यसन्दोष्यासीद्याज्य ग्रीकम इदमः शारदाभिः सप्तास्यासन् पारिधा स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाजुजगनन्दन्वाना अवदनं पुरुष पशुम्बुजनी न जुज्ञमाय जनता देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्त